वेलकम टू बीजे पथ एकेडमी। आज हम ब्लड रिलेशन का सेकंड टाइप करने जा रहे हैं। तो ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ पे एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है और डब्ल्यू जेड का पिता है। तो वाई का डब्ल्यू क्या होगा? तो कैसे करेंगे? पहले इसकी फर्स्ट लाइन पढ़ो सारे। एक्स वाई का बेटा है, तो एक्स किसका बेटा है? वाई का। तो ये आ गया आपका वाई। और किसका बेटा? ये एक्स वाई का बेटा है। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव आएगा? यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना इधर। तो हमारी फर्स्ट लाइन हो गई। अगली लाइन देखो, वाई जेड की पत्नी है, तो ये आ गई वाई जेड की पत्नी। इससे सेकंड लाइन से हमें कंफर्म हो गया ना कि वाई है क्या, मेल है या फीमेल है। तो ये क्या हमारी फीमेल आई ना ये। तो वाई जेड की पत्नी है, तो ये आपका आ गई जेड की वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ के लिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे साइन? कल बताया था मैंने, डबल साइन आएगा ना इस पे। तो ये आ गया आपकी, तो ये इसकी पत्नी है। अगली लाइन पढ़ो, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो डब्ल्यू किसका पिता है? जेड का। तो ये जनरेशन गैप आ गया, तो ये डब्ल्यू आ गया जेड का पिता। तो अगर इसका पिता ये, तो ये क्या लगी? इसकी बहू लगी ना ये। तो अगला क्वेश्चन देखो, लाइन पढ़ो, वाई डब्ल्यू का क्या होगा? मतलब वाई डब्ल्यू का क्या होगा? वाई पूछा है, वाई क्या होगा डब्ल्यू का? नहीं, वाई का रिलेशनशिप पूछा गया, वाई डब्ल्यू का क्या होगा? हाँ जी, वाई डब्ल्यू का क्या लगा? वाई का रिलेशनशिप पूछा गया, वाई डब्ल्यू का क्या लगा? डब्ल्यू का क्या लगा? बहू। तो ये देखो, ये रिलेशनशिप है ना हमारे ये। तो वाई डब्ल्यू का क्या लगा? बहू। तो ऑप्शन नंबर है बी। लग गया पता? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, यदि सी के पुत्र एफ और जेड है, ठीक है, तथा जेड का विवाह वी से हुआ है। थर्ड लाइन देखो, तो वी का एफ से क्या संबंध है? तो फर्स्ट लाइन पढ़ो पहले। तो देखो, सी के पुत्र कौन है? ये आ गया आपकी सी। अभी इसका ये नहीं पता ना मैं जेंडर कौन सा है सी का। तो सी का पुत्र कौन सा आ गया? एफ और जेड, ठीक है। तथा जेड का विवाह किससे हुआ है? ये तो पता ना, एफ और जेड क्या है? भाई है ना ये दोनों। तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? प्लस साइन। ये साइन मत मिस्टेक करना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आगे देखो, जेड का विवाह वी से हुआ है, तो जेड का विवाह किससे हुआ है? वी से। तो ये आ गई आपकी वी। अगली लाइन पढ़ो, तो वी का एफ से क्या संबंध है? ये देखो, वी का एफ से क्या संबंध है? क्या लगी? वी, भाभी लगी। और तो ऑप्शन नंबर बी आ गया समझ। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो अगला देखो, एम का विवाह समारोह में वाई से मिलता है। वाई एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। एम का विवाह, एम एक विवाह समारोह में वाई से मिलता है, मतलब एम जो है वो किससे मिल रहा है? वाई से मिल रहा है। आगे लाइन पढ़ो, वाई, वाई कौन है? एम के पिता की पत्नी की बहन की बेटी है। तो इसका क्या बनेगा? कि कौन सा ऑप्शन होगा? करो ट्राई, कजन सिस्टर करो ट्राई। बाकी भी कजन सिस्टर आएगा या कुछ और आएगा? भांजी आएगा, मित्र, मित्र आएगा या फिर भतीजा? कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बी ऑप्शन। हाँ जी, बी ऑप्शन। देखो, एम एक विवाह समारोह में वाई से मिल रहा है, ठीक है। एम किससे मिल रहा है? वाई से। तो ये आ गया आपका वाई, ये आ गया आपका एम। आगे लाइन देखो, वाई, वाई है कौन? एम के पिता की पत्नी, एम के पिता की पत्नी। इसकी क्या लगी? एम की वो मम्मी, एम की क्या लगी? वो मदर। आगे पढ़ो,
एम के पिता की पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, सिस्टर। हाँ जी, तो ये एम और उसका इसका रिलेशनशिप क्या बना इसके साथ? एम के साथ वाई का, ये इसकी मासी लगी ना ये, तो एम का वाई के साथ क्या रिलेशनशिप हुआ? सिस्टर। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर बी लग गया पता। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे के रूप में परिचय करवाता है। तो एक्स वाई का क्या है, मतलब एक्स क्या लगा वाई का? यहां पे ही क्वेश्चन गलत होता है। यहां पे जिसका पूछा है उसका बताना एक्स क्या लगा वाई का। कौन सा ऑप्शन हो सकता है? बी या सी या डी या ए बी सी? बाकी करो ट्राई। आया? आ गया? देखो, एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र, एक एक्स आ गया। अगली लाइन में क्या लिखा है इसने? अपने दोस्तों को एकमात्र पुत्र, अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र, इसका सन, एकमात्र का मतलब इसका ओनली, एक ही बेटा है इसका, एकमात्र पुत्र की पत्नी, की पत्नी, जैसे जैसे लाइन चली है वैसे वैसे लिख रहा हूं मैं इसको, एकमात्र पुत्र की पत्नी के बेटे, पत्नी का बेटा। तो देखो इसका और इस, सॉरी यहां पे सन आएगा, तो ये आ गया उसका। तो इसका और इसके साथ क्या रिलेशनशिप हुआ है? इसका फादर लगा ना ये। यस सर। तो एक्स का किसके साथ रिलेशनशिप पूछा गया है? वाई के साथ। वाई के साथ। बेटे के पुत्र परिचय करवाता है। एक्स वाई का क्या लगा? एक्स वाई का, इसका क्या लगा? इसका एक्स, वाई तो क्वेश्चन में दिया था। क्वेश्चन मेरी एक्स अपने दोस्तों को अपने इंग्लिश में दिया है, हिंदी में नहीं दिया। एक्स ऊपर हिंदी लैंग्वेज में नहीं दिया, पर इंग्लिश। एक्स इंट्रोड्यूस बाई टू हिज फ्रेंड्स एज द सन ऑफ वाइफ ऑफ हिज ओनली सन। एक्स इज अ सन ऑफ वाई। एक्स किसका बेटा है? एक्स इज सन ऑफ, वाई। एक्स इज सन ऑफ वाई। तो ये बना एक्स इज सन ऑफ वाई। तो एक्स का किसके साथ रिलेशनशिप? वाई के साथ। तो एक्स और वाई का रिलेशनशिप क्या बना? पिता और बेटा। एक्स क्या लगा इसका? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नहीं शायद इंग्लिश में ठीक है बोलो। एक्स इंट्रोड्यूस बाई टू हिज फ्रेंड एज सन ऑफ हिज वाई। वाई फ्रेंड नहीं हुआ इसका। एक्स अपने दोस्त, एक्स इज अ सन ऑफ वाई, यहां पे लिखा हुआ है, ये तो फ्रेंड नहीं होगा। एक्स अपने दोस्तों को अपने एकमात्र पुत्र की पत्नी की बेटे के रूप में परिचय करवाता है। हाँ जी, वाई को इंट्रोड्यूस करवा रहा है ना एक्स, तो एक्स क्या लगा? बेटा ही लगा इसका वाई का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है। डी बी का बेटा है और ई का भाई है। तो सी का ई के साथ क्या संबंध होगा? पहले फर्स्ट लाइन को सोल्व करो। ए की माँ किसकी बहन है? बी की बहन है। तो ए की माँ, अभी माँ नहीं बताई ना इसने, ए की माँ किसकी बहन है? बी की, ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? सी सी पुत्री नहीं है, सी की पुत्री। हाँ जी, कौन है सी की पुत्री? कौन हुई फिर? ए की माँ। ए की माँ
हाँ, ए की माँ बी की बहन है और सी की पुत्री है, तो ये इसका इसके साथ क्या रिलेशनशिप हुआ? माँ और बेटी। दादी और पोती का। अच्छा, अगली लाइन पढ़ो। डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? तो ये आ गया आपका डी, और ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये बेटा है। और किसका भाई है? ई का भाई है। डी बी का बेटा है, तो ई का रिलेशनशिप क्या हुआ बी के साथ? ई का क्या रिलेशनशिप हुआ? देखो यहाँ पे डी बी का बेटा है और ई का भाई है। डी बी का बेटा है और किसका भाई है? ई का भाई है डी। हाँ जी, तो ई का क्या हुआ? ये भाई। आई बात समझ में? हाँ जी, ई का भाई है डी। ई का इधर देखो ना, डी बी का बेटा है। डी किसका बेटा है? बी का बेटा है, और ई का भाई है। ई का भाई कौन है? डी। डी का भाई ई, तो डी का भाई हुआ ही। ठीक, ई का नहीं बताया हमें क्या रिलेशन, आपने ई का रिलेशन बता दिया। एक मिनट। सी का ई से क्या संबंध है? सी का देखो ना, यहाँ पे चेक करो, डी बी का बेटा है और ई का भाई है। ई का भाई कौन हुआ? डी 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 देखो बी का बेटा है और किसका भाई है? ई का भाई। इसका रिलेशनशिप नहीं पता अभी। बस ये बोल रहे तो अगला लाइन पढ़ो। सी का ई से क्या संबंध है? तो सी क्या लगा ई का? हैं। नहीं, नानी। सी क्या लगा ई का? नानी। नानी और नानी। ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि आपके पास सी का रिलेशनशिप है कोई मेल फीमेल, बताया इसने। जब क्वेश्चन में ही नहीं दिया है तो क्या हो सकती है? या तो दादी होगी या तो दादा होगा। लगे समझ? आया? लगा पता? क्योंकि इसका रिलेशनशिप नहीं दिया है। देखो लाइन पे क्या लिखा है? ए की माँ बी की बहन और सी की पुत्री है, बट सी का पता नहीं है हमें, सी क्या है, मेल है या फीमेल। तो इसीलिए क्या ऑप्शन होगा इसका? दादी या दादा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। एक्स वाई की बहन है, एक्स जेड की पत्नी है। लाइन वाइज लाइन चलो। एक्स वाई की बहन है और एक्स जेड की पत्नी है। वाई एम की दूसरी बेटी है। लाइन वाइज लाइन चलो, तो वाई जेड का क्या लगेगा? क्या लगेगा? सिस्टर लगेगा, साली लगेगा, बहनोई लगेगा या ब्रदर लगेगा? देखो एक्स किसकी बहन है? वाई की, तो एक्स मेल है या फीमेल है? एक्स जो है हमारे पास फीमेल है। हाँ जी, ठीक है। एक्स लग जाएगा पता। एक्स जेड की पत्नी है। एक्स किसकी पत्नी है? हाँ जी, तो एक्स जेड की पत्नी, ये होगा आपका मेल। ठीक है। अगला, वाई एम की दूसरी बेटी है। वाई एम की, तो पहली बेटी कौन हुई? तो पहली बेटी हुई इसकी एक्स। ठीक है, तो वाई का जेड के साथ क्या संबंध है? वाई का मतलब वाई जेड का क्या लगा? क्योंकि ये इसका क्या है? हस्बैंड है ना ये, तो वाई जेड का क्या लगा? वाई जेड का लगा आपका। वाई क्या लगा? वाई क्या लगा जेड का? यस, सिस्टर इन लॉ लगी, क्योंकि ये नहीं है यहाँ पे, हस्बैंड का मत देखो। वाई जेड का क्या लगा, मतलब वाई क्या लगा इसका? हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी लग गया पता? हो गया सबका? आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो अगला। यदि, क्वेश्चन लिख लो पहले। एक्स वाई की बहन है, जेड वाई की मां है, डब्ल्यू जेड के पिता है, तो जेड की बहन एक्स की रिश्ते में क्या हुई? देखो जेड की बहन यहां पे नहीं दी गई है आपको। करो जरा ट्राई इसको, तो क्या हुआ? करो जरा ट्राई इसको। यदि एक्स वाई की
बहन है। फर्स्ट लाइन करो, Z Y की माँ है, Z Y की माँ है, करो ट्राई। Z Y की माँ है, W Z के पिता है, तो Z की बहन X की रिश्ते में क्या हुई? आंटी, मासी या चाची। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा? सी। तो X की बहन Y, X की बहन X Y की बहन है। हाँ जी, Z Y की माँ है। ये आ गई Z, ये Z माँ है, तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? ये और ये आपस में क्या लगे? बेटी और माँ लगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ। W Z के पिता है, तो W आपके ये आगे किसके पिता है? ये Z के पिता है, तो W और Y का रिलेशनशिप क्या हुआ आपस में? हाँ, नाना और अच्छा, चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ो। तो Z की बहन, Z की सिस्टर, Z की बहन X की रिश्ते में क्या हुई? क्या लगी? X की क्या लगी है? तो देखो यहाँ पे ये इसकी बेटी है ना, तो ये इसकी मासी लगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? सी, चाची, मामी या मासी, जो भी हो सकता है तुम्हारा। ठीक है, आ जाओ आगे। अगला क्वेश्चन देखो। Z W की बेटी है, L W की पत्नी है, K L के पिता हैं। हाँ जी, K Z का क्या होगा? हो गया। ये तो बहुत इजी है, करो ट्राई। एक एक लाइन तोड़ तोड़ के करो, निकल जाएगा आंसर। Z W की बेटी है और L W की पत्नी है, K L के पिता है, K Z का क्या होगा? हो गया सबका? Z W की बेटी है, W की बेटी आ गई Z, यहां पे नेगेटिव आएगा ना इधर। L W की पत्नी है, L W की पत्नी है, तो यहां पे कौन सा साइन आएगा? प्लस का, क्योंकि ये इसका हस्बैंड हुआ। के L के पिता है, के L के पिता हैं। आगे के Z का क्या होगा? के Z का क्या होगा? के Z का क्या होगा? हाँ जी, क्या ऑप्शन आएगा? नाना ऑप्शन आएगा, क्योंकि इसके मदर के पिता, इसकी मदर के पिता क्या हुए? नाना, है ना? आपकी मदर के पिता क्या हुए? आपके नाना। तो ऑप्शन नंबर है बी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि Y की बहन X है, Y की मां Z है, Z का पिता W है, Z का पति V है, तो V का भाई Y क्या होगा? Y का क्या होगा? हाँ जी, चाचा। then V will be the brother of Y. V का भाई, हाँ जी, सर मामा मुझे क्यों? जेड की जो है, जेड लड़की है तो उसका भाई है भाई। चलो देख लेते हैं। यदि Y की बहन X है, ये आ गया आपका Y, Y की बहन, Y की बहन आ गई आपकी X। ठीक है,
अगला देखो, y की माँ z है, y की माँ z है, तो देखो ये इसकी भी तो माँ हुई है, x की भी माँ हुई ना। नेक्स्ट लाइन देखो, z का पिता w है, यहां पे बना देता हूं, z का पिता w है, z तो इनका क्या लगा है, y और w का, y और x का w क्या लगा? हाँ जी, नाना। तो ये इसका नाना हुआ, ठीक है। आगे z का पति v है, z का पति हस्बैंड, हस्बैंड है वो भाई। हाँ जी, z का पति, z का पति v, v का भाई, हाँ जी, तो v का भाई y का क्या होगा, v का भाई y का क्या होगा, ऑप्शन में नहीं है बट आंसर इसका चाचा होगा। इसके साथ सही है सर, नहीं, इंग्लिश में जैसे 3-4 लेशन को एक चीज बोलते हैं। हाँ जी, तो इसका ऑप्शन चाचा ही आएगा, ये चार ऑप्शन में नहीं आएगा ये, क्योंकि देखो यहाँ पे y का b के साथ संबंध पूछा गया आप लोगों से, देन v विल बी द ब्रदर ऑफ y, नहीं, ऑप्शन चाचा ही आएगा इसका आंसर। यहाँ पे देखो ना, y और b का क्या संबंध है, ऑप्शन में नहीं है बट इसका आंसर चाचा ही आएगा, ठीक है, आंसर इसका चाचा ही आएगा। यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, नहीं होगा, नहीं, चाचा ऑप्शन आएगा, जो यहाँ पे है नहीं बट चाचा ही आंसर आएगा इसका। आ जाओ नेक्स्ट, एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, डी की सेकंड लाइन को ढंग से देखना, डी की बुआ की बेटी ई है, ठीक है, हो गया। एफ का ई से क्या संबंध होगा, एफ इज द फादर ऑफ एस एंड डी, डीज आंट डॉटर इज ई, हाउ इज एफ रिलेटेड टू ई, तो क्या आंसर आएगा, अंकल आएगा, मामा या पुत्री, डॉटर, बहू, डॉटर इन लॉ, भतीजा, नेफ्यू, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए, करो ट्राई। एफ एस और डी का पिता है, डी की बुआ की बेटी ई है, एफ का ई से क्या संबंध होगा, देखो एफ एस और डी का पिता है, कोई एफ आ गया, एस और डी का पिता है, एस और ये बन गया फर्स्ट, डी की बुआ, डी की बुआ, एफ की क्या लगी, हाँ जी, डी की बुआ लगी एफ की बहन, तो यहां पे सिस्टम लगा देते हैं, डी की बुआ की बेटी, डी की बुआ की बेटी कौन है, ई है, तो ये मतलब ये भी हमारा फीमेल साइन है, नेगेटिव में आएगा ये। एफ का ई से क्या संबंध है, एफ का ई से क्या संबंध है, एफ क्या लगा ई का, क्योंकि ये दोनों आपस में भाई बहन है ना, तो ये इसका क्या लगा, ये मामा, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है, तस्वीर वाले व्यक्ति का एक्स से क्या संबंध होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, पोता, पोती, ससुर या अंकल, दाता दाती का पोता पोती का ये आया, पूछा गया इन्होंने, X shows a photographer to his friend Z and says, "This is the son of a husband of my wife's daughter." How is the person is in the photograph related to X? Option A, देखो
एक्स अपने दोस्त जेड को तस्वीर में दिखा रहा है। एक्स आ गया, ये एक फोटो है, जेड को तस्वीर में दिखाता है और कहता है यह मेरी पत्नी की बेटी। जेड को तस्वीर दिखा रहा है। हाँ जी, चलो। और कहता है यह एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर दिखा रहा है, ठीक है। और कहता है यह मेरी पत्नी, इसकी वाइफ, मेरी पत्नी की बेटी, पत्नी की बेटी इसकी क्या लगी, इसकी भी ये बेटी हुई। मेरी पत्नी की बेटी के पति, पत्नी की बेटी के पति, ठीक है, पति का बेटा है। यह मेरी पत्नी की बेटी के पति का बेटा है, इसकी पत्नी के बेटी के पति का बेटा है, तो इसका क्या लगा वो, हाँ जी, तो इसका क्या लगा वो, ब्रदर। यह मेरी पत्नी, यह अच्छा, ठीक ठीक, एक मिनट है। एक्स अपने दोस्त जेड को एक तस्वीर में दिखाता है, अच्छा एक तस्वीर दिखाता है एक्स, ठीक है। यह मेरी पत्नी की बेटी, मेरी पत्नी की बेटी, एक्स दिखा रहा है ना जेड को तस्वीर, यह मेरी पत्नी की बेटी, तो इसकी वाइफ ही तो ही वो, पत्नी तो बनाओ पहले, इसकी पत्नी बेटी, अच्छा ठीक, पत्नी की बेटी के पति का बेटा है। तो तस्वीर वाले व्यक्ति का एक्स के साथ क्या संबंध होगा, एक्स के साथ क्या संबंध होगा, तस्वीर वाला व्यक्ति का एक्स से क्या संबंध है इसका, पोता आएगा या दादा आएगा, तस्वीर वाले व्यक्ति का एक्स से क्या संबंध है, एक्स से क्या संबंध है, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर ए पोता आएगा। नेक्स्ट अगला देखो, वाई एम एक्स की बेटी है और एन एन एक्स की बेटी है। एम एक्स और एन एक्स के पिता एक हैं, तो वी एन का क्या संबंध है। यहां पे देखो रिलेशनशिप नहीं बताया गया, एम और एक्स क्या है और एन और एक्स क्या है। एम एक्स और एन एक्स के पिता एक हैं, हाँ जी, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में। देखो वी एम एक्स की बेटी है, पहले ये वाली लाइन तो करो, उसके बाद देखो एन एन एक्स की बेटी है। एम एक्स और एन एक्स के पिता एक हैं, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या हुए, अगर देखा जाए तो एम एक्स और एन एक्स के पिता एक ही हैं, तो क्या हुए एन एक्स और एम एक्स आपस में भाई। तो वी का एन से क्या संबंध हुआ, क्या ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखो वी एम एक्स की बेटी है, अब इस पे रिलेशनशिप तो बताया नहीं है, एम एक्स की बेटी आ गई, वी एन एन एक्स की बेटी है, तो एन एन एक्स की बेटी है, होगी दो लाइन। अगली देखो एम एक्स और एन एक्स के पिता एक है, इन दोनों के फादर क्या है, एक है, तो ये आपस में क्या हुए, भाई भाई भी हो सकते हैं और बहनें बहनें भी हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेशन नहीं बताया कि क्या ये मेल है या फीमेल। अगला देखो तो वी और एन के साथ एक दूसरे की क्या लगी है, कजन सिस्टर्स, हाँ जी कजन सिस्टर ही हुई ना, या तो कजन सिस्टर हुई या तो कौन हुई है, मासी की लड़कियां भी हो सकती हैं, हाँ जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो यदि ई और ए बी की बेटियां, देखो ये दोनों फीमेल है,
ई और ए बी की बेटियां हैं और ए का विवाह वी से हुआ है, तो वी का ई से क्या संबंध होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ या मदर इन लॉ? पहली लाइन देखो, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, ई और ए बी की बेटियां हैं, ई और ए, यदि ई और ए बी की बेटियां हैं, ई और ए बी की, देखो यहां पे, और ए का विवाह बी से हुआ है, ए का विवाह किससे हुआ है? बी से, सॉरी बी से दूसरा वाला लिखो, बी से हुआ है, तो वी का ई से क्या संबंध है? ये देखो, ये आपस में सिस्टर हैं, तो वी का ई से संबंध पूछा गया है। क्या देखो, ये आपस में जीजा और साली हैं, कौन सा ऑप्शन आएगा? तो बी का ई से क्या संबंध हुआ? वी का ई से संबंध पूछा गया है, तो वी क्या लगा? तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रदर इन लॉ। बी का पूछा गया है यहां से। आ जाओ अगला देखो, यदि वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है, यदि वाई सी की पुत्री और सी एफ की पत्नी है, तो एफ का वाई से क्या संबंध होगा? If Y is the daughter of C and C is the wife of F, then how is F related to Y? यदि Y C की पुत्री और C F की पत्नी है, फर्स्ट लाइन में क्या है? यदि Y C की पुत्री है, हो गया ये पहला वाला, यदि Y C की पुत्री और C F की पत्नी है। देखो सेकंड लाइन से पता चल गया कि सी मेल है या फीमेल? फीमेल है ना ये, देखो, और सी एफ की पत्नी है, सी किसकी पत्नी है? एफ की पत्नी है, तो एफ का वाई से क्या संबंध होगा? एफ का वाई से मतलब एफ वाई का क्या लगा? एफ का वाई से संबंध, एफ का वाई से संबंध, यही क्वेश्चन गलत होता है हर बार। देखो दो ऑप्शन आए हुए तुम्हारे, फादर होगा या डॉटर होगा? फादर आंसर आएगा, जिसका जिसके साथ पूछा गया है वही आंसर आने वाला है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्स वाई का भाई है, वी वाई की मां है, एम वी के पति की बहन है, एन वी का भाई है, तो एन का पुत्र वाई का क्या लगा? एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, वी इज द मदर ऑफ वाई, एम इज द सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड, एन इज द ब्रदर ऑफ वी, देन एन सन इज द सन ऑफ वाई। एक एक लाइन उठाओ इसमें, एक्स वाई का भाई है, फर्स्ट लाइन उठा लो पहले, फिर सेकंड लाइन पे आ जाओ, वाई वी वाई की मां है, एम वी के पति की बहन है, एन वी का भाई है, तो एन का पुत्र वाई का
देखो एक्स वाई का भाई, एक्स किसका भाई है? वाई का। वी वाई की मां है। वी वाई की मां है। वी। थर्ड लाइन पढ़ो। एम वी के पति की बहन है। एम बी के पति, ये शो नहीं है क्वेश्चन में। बी के पति की बहन है। पति की बहन है। थर्ड लाइन हो गई। ओ सॉरी, सिस्टर आ गई ना, इससे लग जाएगा पता। एम वी के पति की बहन है, लग जाएगा इससे पता। एन बी का भाई है। एन का भाई है, ठीक है। ठीक है, एन बी का भाई है, तो इसका क्या लगा ये इसका साला हुआ। ठीक है, तो देखो, तो एन का पुत्र, जो एन का बेटा आएगा, वाई का क्या लगेगा? भाई। क्या लगेगा? देखो अगर इसमें देखा जाए तो देखो, ये हस्बैंड आ गया, ये वाइफ आ गई, इसका जो भाई है वो एन आ गया, इसका बेटा, तो ये आपस में क्या लगे? अगर इसका और इसका चेक करना हो तो ये क्या हुआ आपस में? ये इसका मामा हुआ। ठीक है, और ये इसकी मदर है, ये इसका हस्बैंड हुआ। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर है सी। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि x y की बहन है, z y की मां है, w z का पिता है, v z का पति है, तो w का भाई x का क्या होगा? If x is the sister of y, z is the mother of y, w is the father of z, v is the husband of z, then w will be the brother of x। कौन सा ऑप्शन आएगा? ग्रैंडफादर आएगा, ब्रदर, अंकल, या नानाज ब्रदर? पहले पहली लाइन करो, तोड़ तोड़ के करो इसको। पहले फर्स्ट लाइन सोल्व करो, फिर सेकंड पे आओ, फिर थर्ड पे आओ। तो देखो, यदि x y की बहन है, x किसकी बहन है? तो पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा इसमें? x पे। x y की बहन है। ठीक है, y का रिलेशनशिप पता है अभी? z y की मां है, तो देखो z जो है ना वो y की मां आई, तो x की क्या लगी वो? अगर z y की मां है तो x की क्या लगी? ठीक है, w z का पिता है। w देखो एक एक लाइन सोल्व करो और रिलेशनशिप बनाते चलो। जैसे देखो ये z का पिता आ गया ना, ये तो x का w के साथ संबंध क्या हो सकता है वैसे देखा जाए तो? हाँ जी, ये नाना होगा ना इसका। ये नेक्स्ट लाइन पढ़ो। v z का पति है। v किसका पति है? z का पति है, तो y का क्या लगा? वो y का वो फादर लगा। ठीक है, तो w का भाई x का क्या होगा? w का भाई x का क्या लगेगा? तो w का भाई x का नाना ही लगेगा, क्योंकि ये इसका फादर, ये चाचा हो सकता है और इसका ताया भी हो सकता है, बट हाँ जी बिल्कुल, नाना का भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो, u w की बहन है, u t की पत्नी है, w k का दूसरा पुत्र है, k का दूसरा पुत्र है, w t का क्या लगा? u is the sister of w, u is the wife of t, w is the second son of k। w t का क्या है?
सिस्टर इन लॉ, सिस्टर, ब्रदर इन लॉ या ब्रदर। यू डब्ल्यू की बहन है। यू किसकी बहन है? डब्ल्यू की। तो यू पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? बोलो। क्योंकि यू किसकी बहन है? डब्ल्यू की। डब्ल्यू आगे, यू किसकी पत्नी है? टी की पत्नी है। हो गई सेकंड लाइन। थर्ड लाइन देखो, डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। तो फर्स्ट सन कौन सा हो? डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। डब्ल्यू के का दूसरा पुत्र है। अच्छा, अगला देखो, तो डब्ल्यू टी का क्या संबंध हुआ? डब्ल्यू का टी के साथ पूछा गया है, क्या लगा? डब्ल्यू बेटा है ना इसका, तो डब्ल्यू और टी का क्या संबंध हुआ? डब्ल्यू क्या लगा इसका? डब्ल्यू टी का है क्या? तो डब्ल्यू क्या इसका? साला, क्योंकि इसकी ये बहन आई, ये बहन का हस्बैंड। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स वाई का भाई है, यू वाई की मां है, एम वी के पति की बहन है, एन वी का भाई है, यू वी का पति है। तो यू के पिता एक्स क्या है? एक्स इज द ब्रदर ऑफ वाई, वी इज द मदर ऑफ वाई, एम इज द सिस्टर ऑफ वीज हस्बैंड, एन इज द ब्रदर ऑफ वी, यू इज द हस्बैंड ऑफ वी, यूज फादर इज डैश ऑफ एक्स। साला, चाचा, दादा या भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा? एक्स वाई का भाई है। करो ट्राई। साला आएगा, अंकल आएगा, ग्रैंडफादर आएगा या ब्रदर आएगा? एक्स वाई का भाई है। एक्स वाई का भाई है। एक्स के ऊपर पॉजिटिव साइन। अगली लाइन देखो, वी वाई की मां है। वी वाई की मां है। एम वी के पति की बहन है। एम वी के पति की बहन है। नेक्स्ट लाइन देखो, एन वी का भाई है। एन वी का भाई है। यू वी का पति है। हाँ जी, जो यहां पे हस्बैंड का साइन आएगा वहां पे यू आ जाएगा आपका। यू के पिता एक्स के क्या लगे? यू के फादर एक्स के क्या लगे? यू के फादर एक्स के क्या लगे? यू के फादर एक्स के, क्योंकि देखो यू का हस्बैंड कौन है? सॉरी, वी का हस्बैंड यू है, तो वी के बच्चे क्या है? एक्स और वाई। तो एक्स और उसके हस्बैंड के फादर क्या लगे? उसके दादा। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एम एच की पड़पोती है और एच एन की मां है। एन एम की मां है।
तो एन एम के क्या लगे, एम इज द ग्रेट ग्रैंड डॉटर ऑफ एच, यहां पे 2 जनरेशन गैप है। एच इज द मदर ऑफ एन, एन इज द मदर्स ऑफ एम, एन इज द डॉटर ऑफ एम। लाइन वाइज लाइन चलो, चार जनरेशन है नानी एम एच की पड़पोती है, एम एच की पड़पोती, यहां पे रिलेशनशिप नहीं है कोई भी। एम फर्स्ट लाइन सिंपल ये बोली है कि एम एच की पड़पोती है, तो नानी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है इसमें, और दादा दादी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मम्मी का करे नानी लाइन वाइज लाइन चलो, रिलेशनशिप निकल जाएगा। देखो एम एच की पड़पोती है, एम थोड़ा बड़ा लगा लो इसको, एम एच की, ओह यहां पे नेगेटिव साइन आएगा ना, और एच एन की माँ है, एच किसकी माँ है, तो एन यहां कहीं आएगा ना, ये एच एन की, तो देखो एच का रिलेशनशिप लग गया पता, एच एन की माँ है, एन एम की माँ है, एन एम की माँ की माँ है। देखो ये यहां पे आएगा नेगेटिव और यहां पे भी आएगा नेगेटिव, तो एन का एम के साथ क्या संबंध है, एन का एम, एन का एम से क्या संबंध है, तो ये क्या लगी, नानी इसकी, ठीक है, नानी आंसर आएगा इसका, दादी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी साइन है वो सारे कौन से हैं, फीमेल साइन है, तो हाँ जी, ये मदर वाली जनरेशन चली है ना तुम्हारी, तो यहाँ पे मेल साइन नहीं आएगा कोई भी, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वी के और एन वाई एम के की बेटियां हैं, वी के और एन वाई एम के की बेटियां हैं, वी के का विवाह एम जेड से हुआ है, एन वाई के लिए एम जेड कौन है, कौन सा ऑप्शन आएगा, साली ननद या फिर चचेरी फुफेरी बहन, साला जीजा देवर या भाई, कौन सा ऑप्शन आएगा, देखो वी के और एन वाई एम के की बेटी है, कोई एम के आ गया, उसकी बेटियां आ गई वी के और एन वाई, ये दोनों फीमेल साइन में आएंगे। वी के का विवाह एम जेड से हुआ है, वी के का विवाह एम जेड से हुआ है, ठीक है, वी के का विवाह एम जेड से हुआ है। एन वाई के लिए एम जेड कौन है, एन वाई के लिए एम जेड है कौन, क्या लगा, अगर ये इसकी बहन है तो ये इसका क्या लगा, जीजा, तो ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ये आपकी लास्ट टाइप आ गई, इसको करने का तरीका होता है वैसे, देखो V प्लस डब्ल्यू मीन्स B इज द सिस्टर ऑफ W, V प्लस डब्ल्यू का अर्थ है V W की बहन है, V माइनस डब्ल्यू का अर्थ है V W का पिता है, V स्टार W का अर्थ है V W की मां है, B डिवाइडेड बाय W का अर्थ है V W का भाई है, तो हमें J और K का संबंध निकालना है, या तो वो मदर होगा या सिस्टर होगा, ब्रदर होगा या मैटरनल आंट होगा। करो ट्राई जरा इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, CHSL 2022 में आया हुआ है।
से कौन सा ऑप्शन होगा? एक देखो इनको क्वेश्चन को करना हो ना, जल्दी करना हो ना क्वेश्चन, इसका ट्रिक बताता हूं। प्लस का साइन का मतलब क्या है? प्लस साइन का मतलब क्या है? सिस्टर, बहन, ठीक है। सेकंड देखो, माइनस साइन का क्या मतलब है? पिता या फादर, जो भी है, ठीक है। स्टार साइन का क्या मतलब है? स्टार साइन का मतलब है मां, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या है? डिवाइड का मतलब आ गया आपका ब्रदर या भाई, ठीक है। अब यहां पे इस रिलेशनशिप को लगाओ, देखो J प्लस सी स्टार के माइनस, प्लस साइन का मतलब क्या हुआ? बहन देखो प्लस का मतलब बहन है, तो J किसकी बहन है? सी की, ठीक है। आगे सी स्टार के, स्टार का मतलब सी क्या है? माँ, किसकी माँ हुई सी? सी के की माँ आ गई। अगला देखो, माइनस का मतलब, माइनस का मतलब पिता, तो के किसका पिता है? एम का के किसका पिता है? एम का साइन नहीं है यहाँ पे, तो जे के से किस तरह संबंधित है? देखो जे का के से किस तरह संबंध है? बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा? मदर आएगा, ब्रदर आएगा? बना के देखो इसको, जो दिया है ना पहले उसको लिख लो, जल्दी हो जाएगा। देखो प्लस का साइन है ना, बहन आ गया, माइनस का साइन है पिता आ गया, स्टार का साइन है माँ आ गया, डिवाइड का साइन आ गया ब्रदर। तो देखो जे प्लस सी, जे प्लस सी का क्या मतलब है? जे क्या लगी, देखो यहाँ पे प्लस साइन क्या है? हाँ जी, तो फर्स्ट में जे है ना, तो देखो v प्लस डब्ल्यू है ना, तो क्या लिखा है? v प्लस डब्ल्यू का मतलब है v डब्ल्यू की बहन है। तो j प्लस सी का क्या मतलब हुआ? j सी की बहन है। इससे क्या होगा? जल्दी निकल जाएगा तुम्हारा, अगर साइन लिख लिए ना तो जल्दी हो जाएगा। अगला देखो सी स्टार के, स्टार का मतलब क्या है? v डब्ल्यू की माँ है, तो c किसकी माँ है? k की माँ है, ठीक है। और k माइनस साइन का मतलब क्या है? पिता, तो k किसका पिता है? एम m का, तो j का k से क्या संबंध हुआ? कौन सा ऑप्शन आएगा? कोई भी नहीं आ रहा है। डी ऑप्शन आ जाएगा। वैसे मैटरनल आंट आ सकता है, मैटरनल के साइड आ सकता है तुम्हारा आंसर, क्योंकि मदर की साइड आया ना ये। ऑप्शन नंबर है डी।